लखीमपुर खीरी हिंसा केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और नामजद आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबी पूछताछ के बाद यानी कि लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया है। क्राइम ब्रांच सुबह 11 बजे से ही उनसे पूछताछ कर रही थी। लखीमपुर के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा से मजिस्ट्रेट के सामने सवाल जवाब भी हुए। बताया जा रहा है कि उनसे घटना से जुड़े लगभग 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए। आशीष मिश्रा ने अपने पक्ष में कई वीडियो भी पेश किए। आशीष मिश्रा अपने वकील के साथ मौजूद थे। उन्होंने 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी पेश किया जो बताते हैं कि वो काफिले के साथ नहीं था और ना ही घटना स्थल पर मौजूद था, बल्कि वो तो दंगल के मैदान में था। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को बता दें कि हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। आरोप है कि जहां किसान प्रदर्शन कर रहे थे वहां से बीजेपी नेताओं का काफिला गुजरा। एक गाड़ी जिसमें आशीष मिश्रा मौजूद थे वो किसानों को कुचलते हुए आगे चली गई, जबकि आशीष मिश्रा ने आरोपों से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि वो यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। यूपी पुलिस की एफआईआर के मुताबिक आशीष मिश्रा उस समय कार में बैठा था जिसने किसानों को कुचल दिया था। इतना ही नहीं, उसके ऊपर गोलियां चलाने का भी आरोप है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और नामजद आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया है। इस मामले में करीब 7 दिन के बवाल के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। किसानों को रौंदते हुए जाती गाड़ियों के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिसके बाद लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। इस मामले को लेकर हफ्ते भर से जमकर बवाल हो रहा था। बहराइच जिले के जगजीत सिंह की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक लखीमपुर में हुई हिंसा प्री प्लान थी, जिसके लिए मंत्री और उनके बेटे ने साजिश रची थी। ये भी आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की ओर से भड़काऊ बयानबाजी की गई, जिससे हिंसा भड़की और 8 लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उस दिन किसान महाराज अग्रसेन इंटर कॉलेज के मैदान में इकट्ठे हुए थे और बनबीर जा रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मिश्रा के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एफआईआर में दर्ज शिकायत के हवाले से बताया है कि 3 बजे के आसपास आशीष मिश्रा 15 से 20 हथियारबंद लोगों के साथ 3 गाड़ियों में बनबीरपुर पहुंचे। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू महिंद्रा थार में बाईं ओर बैठे थे और वहां से उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। भीड़ को रौंदते हुए उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई थी। एफआईआर के मुताबिक फायरिंग की वजह से नानपारा के मत्रोनिया गांव के गुरविंदर सिंह की मौत भी हो गई। तेज रफ्तार गाड़ियां दोनों ओर किसानों को कुचलते हुए चली गई। इसके बाद एक गाड़ी का नंबर यूपी 31 AS 1000 और दूसरी का यूपी 32 KM 0036 था, जबकि तीसरी गाड़ी स्कॉर्पियो थी जिसका नंबर अभी तक पता नहीं चल सका है। रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा है कि आशीष की तेज रफ्तार गाड़ी आगे जाकर पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। हम आपको बता दें, आशीष कार से बाहर आ गए, गोलियां चलाई और गन्ने के खेत में छिप गए, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। एफआईआर में आशीष मिश्रा के अलावा 15 से 20 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ धारा 147, 148, 149 जो कि दंगों से संबंधित है, 279 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना और 338 यानी किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान का खतरा हो। इसके अलावा 304A लापरवाही से मौत, 302 हत्या और 120B यानी कि आपराधिक साजिश रचने के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता जगजीत सिंह की ओर से दर्ज एफआईआर में लिखा है कि एक वीडियो वायरल होने के बाद किसान अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने एक जनसभा में राज्य से किसानों को खदेड़ने की धमकी दी थी। ये वीडियो 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से पहले वायरल हुआ था। एफआईआर में आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गुंडागर्दी की और वीडियो वायरल होने के बाद भी केंद्र सरकार ने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। फिलहाल आशीष मिश्रा को लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनसे पूछताछ में ये पता आगे और चल सकता है, इसकी जो परतें हैं, इस पूरी जो हिंसा हुई है, ये जो पूरी घटना हुई है, उसकी जो भी पूरी जानकारी है वो आगे और क्या क्या निकल कर आती है, आगे आने वाले दिनों में वो क्या नया मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात होगी।